ओम गणपते नमः। शिव महापुराण कैलाश संहिता 13वां अध्याय। स्कंद जी बोले, 12वें दिन प्रातः उठ स्नान तथा अनेक कर्म से निवृत्त हो शिव भक्त यदि अथवा शिव प्रिय ब्राह्मणों को मध्याह्न में निमंत्रित कर स्वादिष्ट अनेक प्रकार के भोजन कराए, फिर उन्हें परमेश के निकट बैठा पंचक पूजन कर मौन हो प्रणाम करे, फिर उसी स्थान में गुरु पूजन का मन में संकल्प कर कुशा बिछावे, उनके चरण धोवे, परमेष्टि स्वरूप गुरु और उनके भी पर गुरु का ध्यान करें, आसन दे, कुशाओं से पूजा धूप दीप दे, सारी आराधनाएं समाप्त करे और संपूर्ण शुभमस्तु कहते हुए उठकर नमस्कार करे। देवा इत्यादि मंत्र जपते हुए अच्छकों को छोड़ें और नमस्कार कर सर्वत्र अमृतस्तु कहें। फिर ब्राह्मणों को भोजन करा स्वयं उनका हाथ धोने का जल दें। फिर आसनों पर बिठा तांबूल से दक्षिणा में छतरी और पादुकासन अर्थात पनही दे, पंखा चौकी वेणुदंड देवें, प्रदक्षिणा और नमस्कार से उन्हें संतुष्ट कर आशीर्वाद ग्रहण करें, फिर प्रणाम कर विदा करें। फिर यह कहते हुए, आप सर्वदा शिव आदि हैं, जैसी इच्छा हो जाइए, ऐसा कहते हुए द्वार तक उनके साथ जाए और जब ब्राह्मण कहे कि लौट जाओ तो लौटकर द्वार पर बैठे हुए अतिथियों ब्राह्मणों दीनों अनार्थों सहित भोजन कर सुखी होए। इसमें कोई व्यक्ति कम नहीं करना चाहिए। प्रतिवर्ष इसी प्रकार गुरु की पूजा करता रहे। उत्तम गुरु का आराधक यहाँ के बड़े बड़े भोगों को भोग शिवलोक में जा पहुँचता है। शिव जी बोले, इस प्रकार अपने शिष्य वामदेव पर अनुग्रह कर श्रेष्ठ महात्मा स्कंद जी, जो दूसरों पर भी अनुग्रह करने वाले हैं, प्रसन्न हो। फिर कहने लगे कि जो कुछ नैमिषारण्य में मुनियों से व्यास जी ने कहा, वे ही आदि गुरु व्यास जी सब भुवनों में व्याप्त हैं, वही इसे फिर कहेंगे और उन्हीं से सुनकर इस कथा को फिर सुखदेव जी कहेंगे तथा एक एक बार 4 शिष्य जो वेदाध्ययन संपन्न होंगे वे धर्म की स्थापना करेंगे। उनके नाम है वैशंपायन, पैन, जैमिनी और सुमंतु। ये चारों व्यास जी के शिष्य हैं। और हे मुने, वामदेव, अगस्त, पुलस्त और क्रतु ये चारों महात्मा तुम्हारे शिष्य हैं। और सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार शिव प्रिय योगी वर सनत कुमार के शिष्य हैं। यह सभी मुनि मंडली बड़ी अद्भुत और परम शिव का अधिष्ठान रूह है, जिसकी यतीन्द्रों और वेद के अर्थ और विचारों को जानने वाले हैं। इन्होंने ही वेदादि से विभाग से कल्पित पंच महाभूतों के आवृत वेदांत सिद्धांत का परम निश्चय किया है, जो मोहनाशक, ज्ञानदायक, संतोषदायक और जगत का कल्याणकारक तथा लक्ष्मी को देने वाला है। मुझसे सुनने के कारण पंडित इसे वामदेव का मत कहते हैं और शिव का ध्यान करते हुए ये यति शिव स्वरूप हो जाते हैं। और इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और शिव का भजन कर जैसे नदियों को सागर की प्राप्ति होती है, वैसे ही उनकी समानता के मोक्ष पद को पा मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार वामदेव जी ने भी स्कंद जी का अनुसरण किया और कैलाश पर जाकर शिव पार्वती के चरणों में सिर नवाया। उन चरणों की भक्ति से वे सर्वांग पूर्ण हो गए। फिर उन्होंने पृथ्वी पर गिरकर शरीर शून्य हो इस प्रकार बार बार नमस्कार कर उठे और वेद शास्त्रों के आशय पूर्ण अनेक स्रोतों से उनकी स्तुति करने लगे। उन मुनि ने अम्बा सहित एवं पुत्र सहित शंकर जी की बड़ी स्तुति की, देव देवी के चरणों में सिर नवाया। फिर तो इनकी कृपा पा वहीं रहने लगे।
हे मुनियों, इसी प्रकार आप लोग भी उन्हीं ओंकाराय महेश्वर को जानकर सुख से वहीं विश्वेश्वर के चरण कमलों में रहिए, जो वेदों के गुप्त सर्वस्व तारक मंत्र देने वाला और मुक्ति के दाता हैं। और मैं श्री गुरुदेव के चरण कमलों की सेवा के लिए बद्रिकाश्रम हो आऊँगा। देखें फिर कब आपसे मेरा समागम हो। हे मुनीश्वरों, आपने जो पूछा वह सब मैंने कहा। इति श्री शिव महापुराणस्य कैलाश संहिता संपूर्ण। ओम नमः शिवाय।